हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशनेट मॉम ब्लॉग। और मैं हूँ प्रीति। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं, जिस पे आप लोगों ने अमेजिंग प्यार दिया है। उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। तो आज मैं अपना 3rd प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो है, थंबनेल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो है कि हॉस्पिटल डिलीवरी जाने से पहले हम अपना बैग कैसे रेडी करें फॉर मदर और फॉर बेबी ऑल्सो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बात करूंगी एंड फिर वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसको मैं बता दूं कि मेरी 8 इयर्स की बेटी है और 2 इयर्स का बेटा है। और मेरी दोनों ही डिलीवरी नॉर्मल रही हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में स्टे नहीं करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कैरी करने की नीड नहीं होती है। बट अगर आपका ऑपरेशन हो रहा है या सिजेरियन डिलीवरी है आपकी, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्स्ट्रा रखनी पड़ती हैं। तो मैं सिजेरियन और नॉर्मल दोनों डिलीवरी के पर्सपेक्टिव को देखते हुए ही ये सारी एसेंशियल्स बताऊंगी कि आप लोगों को हॉस्पिटल बैग में क्या लेकर जाना चाहिए अपने लिए और बच्चे के लिए। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, आई मीन 2 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगी, मदर एसेंशियल एंड बेबी एसेंशियल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मदर एसेंशियल की। तो चलिए देख लेते हैं मदर एसेंशियल में। और एक चीज़ मुझे कहनी थी आप लोगों से कि जब मेरी बेटी मैंने डिलीवर की थी, मतलब जब मेरी बेटी की डिलीवरी हुई थी, मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी, तो इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें गाइस जो मैं हॉस्पिटल नहीं ले गई थी। टू बी फ्रैंक तब मुझे उतना पता नहीं था। और मेरी सेकेंड डिलीवरी जब हुई तो मैंने सारे एसेंशियल कैरी किए थे और काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट रहा और काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली और मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज थी। तो मेरे साथ जो लोग थे मेरे डिलीवरी के टाइम पे, यानी मेरी मम्मा और मेरे हस्बैंड ही थे, तो उन लोगों को वो चीज़ें ढूंढने में और उसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़े। सारी चीज़ें कम आराम से उन्हें मिल गई। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 कि हमें मदर एसेंशियल के लिए, डिलीवरी के लिए हमें हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए। तो 1 बाय 1 मैं बातें करती हूँ उसके बारे में। मैं सॉरी गाइज, मैं वो सारी चीज़ें 1 to 1 आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी बिकॉज ऑफ डिलीवरी तो मेरी हो चुकी है और तब मैं यूट्यूब पर नहीं थी। इस वजह से मैंने ये सारे पॉइंट्स नहीं, उस टाइम मैं शूट ही नहीं करती थी वीडियोज़। अब मैं शूट कर रही हूँ तो मैं, मेरे लिए जो कन्वीनियंट रहा मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर। बात कर रहे हैं अगर हम हॉस्पिटल बैग पैक करने की, तो सबसे पहले हमें नीड है एक बैग की। तो हम ट्रॉली मीडियम साइज़ का एक थोड़ा बड़ा बैग लेंगे जिसमें हम हमारी और हमारे बेबी दोनों की चीज़ें अच्छे से उसमें आ जाएं, ताकि बेबी और मदर की अलग अलग चीज़ें ना रहें जिससे ढूंढने में अनकन्वीनियंट होता है। तो हम एक ही बड़ा बैग करेंगे जिसमें मदर और बेबी दोनों की चीज़ें अच्छे से एडजस्ट। बात कर लेते हैं, जब हम हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए हम हॉस्पिटल बुक करते हैं तो वहाँ से हमें एक चार्ट मिलता है, जैसे मुझे भी मिला था मेरे सेकंड बेबी के टाइम पे, कि वो पूरा चार्ट बना करके देते हैं कि आपको अपने लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए क्या क्या लेकर आना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने चीज़ें रखी थी अपने लिए और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से एग्रीगेट करके चीज़ें आपको बताऊँगी भी। तो वो सबसे पहले तो आप अपनी फ़ाइल रख लो और डिलीवरी मतलब पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो आपकी फ़ाइल रेडी रहती है, आपके चेकअप्स, आपके रिपोर्ट्स, आपकी मेडिसिन जो भी चल रही होती हैं, तो वो सारी फ़ाइल्स आपको कैरी करनी है। आपको अपना कोई इंश्योरेंस है, अगर मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप वो कैरी कर सकते हो। अपना आधार कार्ड मतलब आईडी प्रूफ, अपनी फ़ाइल और अपना इंश्योरेंस का पेपर, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो सब आप रेडी करा करके आप उसको रखें। हमको जो नीड होती है, तो मैटरनिटी पैड की नीड होती है। मैटरनिटी पैड मैं यहाँ पे कहीं पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी तो आपको पता चल जाएगा। वो थोड़ी सी नॉर्मल पैड से थोड़ी सी थिक और ब्रॉड होती है, क्योंकि ऑब्वियस है प्रेगनेंसी के बाद हमारी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो एक मैटरनिटी पैड रख लो और सेकंड ब्रेस्ट पैड रख लो, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ब्रेस्ट मिल्क आता है, तो पैड की नीड होती है। थर्ड चीज़ है पैंटी, कॉटन की 2-3 पैंटीज़ रख लो। अगर मान लो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो भी उसमें पैंटीज़ का यूज़ होता है, और अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी तो आपको 3-4 दिन स्टे करना है, तो ऑब्वियसली आपके पास पैंटी का 2-3 सेट होना चाहिए ताकि आप उसको यूज़ कर सको। उसके बाद आपको सॉक्स रखने हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद हमारी मम्मियाँ कहती हैं कि हमें कवर होके रहना होता है, तो सॉक्स रखना होता है। और एक आप स्कार्फ रख लीजिए ताकि आपका सर ढका हो, क्योंकि अब पता नहीं सब जगह ये है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ये था कि प्रेगनेंसी के तुरंत बाद अपना सर ढक के रखना होता था। तो ऐसा मम्मी लोग कहती हैं कि हवा लगती है तो सर में पेन होने लगता है, तो इस वजह से तो एक स्कार्फ रखना होता है।
और फिर उसके बाद आप सॉक्स रख लो। एक स्लीपर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑब्वियसली आपको चलना है, वॉशरूम जाना है, यहाँ जाना है, तो आपके पास एक स्लीपर भी होना चाहिए। उसके बाद मस्ट हैव मास्क, सैनिटाइज़र आपके पास मस्ट हैव होना ही चाहिए, क्योंकि वो होना बहुत ज़रूरी है। इतना सारा कोविड का जो दहशत फैला हुआ था, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम टूथपेस्ट रखेंगे, क्योंकि टूथपेस्ट, ब्रश और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है हमें, बट फिर भी फॉर द सेफ साइड हम ये सारी चीज़ें रख के चलते हैं। ताकि फिर उसके बाद आपको रखना है हैंड टाल, फेस टाल और एक फीडिंग गाउन, 2 रखने हैं, ताकि मतलब आप चेंज कर सको अपना गाउन, क्योंकि ऑब्वियसली छोटा बेबी रहता है, आपने उसको फीड करा या कुछ भी ऐसे गिर गया, तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। एक बहुत ही स्पेशल चीज़, होम कमिंग ड्रेस। जब आप अपने बेबी को लेके घर आ रहे हो, तो ऑब्वियसली आजकल इतना डिजिटल वर्ल्ड है, तो सब फ़ोटो शूट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो फॉर द जैसे थोड़े से प्रेजेंटेबल लगो वीडियो या फ़ोटो में, तो उसके लिए एक होम कमिंग ड्रेस मदर्स अपने लिए रख सकती हैं। तो एक होम कमिंग ड्रेस हो गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप एक पाउच बना लो, जिसमें आप अपनी बेसिक चीज़ें रखोगे, जैसे कि अपना कॉम्ब हो गया, अपने रबर बैंड्स हो गए, और अपना फेस मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश, लिप बाम, क्योंकि लिप बहुत ज़्यादा चैप होते हैं और डिलीवरी के बाद तो वो फेस और लिप्स की वाट लग जाती है, बहुत ड्राई होते हैं गाइस। तो ये सारी चीज़ें आप उस पाउच में कैरी कर लो, और ये मस्ट हैव है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मान लो जिन लेडीज़ की डिलीवरी सिजेरियन होने वाली है, उनको तो 3-4 दिन स्टे करना है, तो भाई स्किन और लिप्स की वाट लग जाएगी, तो इसलिए कृपा करके ये सारी चीज़ें रख लेना, क्योंकि मैंने इस बार रखी थी तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी, तो ये ज़रूर रख लेना। तो गाइज़, बेबी एसेंशियल में सबसे पहले रखेंगे हम कॉटन के 2-3 पेयर ऑफ क्लॉथ्स बेबी के लिए। हम सॉफ्ट मलमल का क्लॉथ रखेंगे। रीज़न ये है कि जिस बेबी की बॉडी पे कोई रैशेज़ ना आए। और बहुत सी जगह पे तो ये रूल है कि बेबी को ओल्ड क्लॉथ पहनाते हैं। रीज़न यही होता है कि वो ओल्ड क्लॉथ बार बार वॉश किए जा चुके होते हैं, जिससे उनके उस क्लॉथ की गर्मी और उस क्लॉथ का जो हार्शनेस होता है वो निकल जाता है, और बेबी जब वो उसे वियर करता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसी वजह से। लेकिन अगर आपके यहाँ न्यू क्लॉथ पहनाते हैं, तो आप बेशक उसको न्यू क्लॉथ पहनाइए, लेकिन कॉटन और मलमल का सॉफ्ट क्लॉथ। फिर उसके बाद उसका सेकंड रखेंगे बर्प क्लॉथ, क्योंकि हम बेबी को फीड करते हैं, फिर उसको बर्प कराना होता है, तो उसके लिए एक बर्प क्लॉथ रखिए। एक चेंजिंग शीट रखिए, ताकि बेबी पी या पू कर दे तो उसका चेंजिंग वगैरह करने के लिए आपको ईजी रहे, कन्वीनियंट रहे। फिर उसके बाद हम रखेंगे डाइपर। बहुत जगह ये मिथ है गाइज़ कि डाइपर न्यू बॉर्न्स को नहीं पहनना चाहिए, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने दोनों बच्चों को फर्स्ट डे से ही डाइपर में रखा है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एज सच। बस उसके लिए एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है, उस पर मैं स्पेसिफिक वीडियो करूँगी, बट अभी मैं बता दे रही हूँ कि डाइपर आप रख लेना, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट होता है। फिर उसके बाद रखेंगे एक सॉफ्ट टॉवल, मे बी नीड हो जाए तो एक सॉफ्ट टॉवल बेबी के लिए आप ज़रूर रख लेना। आता है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी के, वो रख लेना आप। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कटोरी और चम्मच। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कटोरी चम्मच के लिए, मुझे भी रिकमेंड किया गया था, बिकॉज ऑफ फर्स्ट और सेकेंड डे ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है, तो इसलिए कटोरी चम्मच। और एक सुतूही सा आता है, वो गोल सा होता है और उसमें ऐसे छोटा सा कुन्ना जैसा निकला होता है, उससे बेबी को फीड कराना बहुत कन्वीनियंट होता है, तो वो कटोरी चम्मच रख लेना। एक वो सुतूही जैसा होता है, आपके यहाँ क्या कहते हैं आई डोंट नो, मेरे यहाँ तो उसको सुतूही कहते हैं, तो वो रख लेना आप, क्योंकि फीड कराने के लिए वो नीड पड़ती है उसकी, तो वो रख लेना। एक वेट वाइप का पैक रख लेना। यस गाइस, वेट वाइप बहुत नीड होता है। और सबसे स्पेशल चीज़ उसकी होम कमिंग एक अच्छी सी क्यूट सी ड्रेस रख लेना, ताकि जब आप अपने बेबी को घर में लेके आओ तो वो भी क्यूट सा लगना चाहिए। तो यस, ये थी बेबी एसेंशियल। बस इतनी चीज़ें बेबी एसेंशियल में इंक्लूडेड है। और एक अच्छा सा बेबी मॉइस्चराइज़र, ऑब्वियसली बेबी मॉइस्चराइज़र नीडेड है उसका क्लीन करके लगाने के लिए। तो दिस इज़ इट गाइज़। ये सारी एसेंशियल्स ऐसे हैं जो आपको ले जाना चाहिए, जिससे बहुत ही यस गाइज़, ये सारी चीज़ें बहुत ही नीडेड हैं, बहुत ही कन्वीनियंट होता है अगर ये सारी चीज़ें आपके पास रहती हैं तो। और एक्स्ट्रा चीज़ों में क्या रखोगे आप, एक अलग सा पाउच छोटू सा, जिसमें आप अपने
डर्टी क्लॉथ्स या जो भी चीज़ें हैं जो आप वहाँ हॉस्पिटल में नहीं वॉश कर सकते, आप उसमें डालते जाओ, फिर घर आके वॉशिंग मशीन में डाल दो, या फिर हैंड से वॉश करना है तो हैंड से वॉश कर दो। तो वो एक अलग से पाउच ज़रूर रख लेना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी निकल जाती हैं, बहुत सारे कपड़े निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, ये बेबी और मदर्स के लिए जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हें आप कैरी कर सकते हो अपने हॉस्पिटल बैग में डिलीवरी के टाइम। सारी चीज़ें थी जो बेबी और मदर्स के लिए थी, और मैं आशा करती हूँ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ मेरी वीडियो देख रही हैं उनकी डिलीवरी आराम से हो जाए, उनका बेबी स्वस्थ हो, वो भी स्वस्थ हो, आपका बेबी और आप अच्छे से हैप्पी रहो, खुश रहो। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। चलिए मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।